नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न दोस्तों देखने वाले हैं, जो कि हमारा आज 30वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपको 30 प्रश्न जो है करंट अफेयर के भी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम पर डाउनलोड कर PDF भी जो है ले पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, गंगा नदी इनमें से कहाँ बहती है? तो देखिए, गंगा नदी के बारे में आप सभी को पता है, यह उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जो है कहाँ पर जाती है? पश्चिम बंगाल। आप याद रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो इन सभी राज्यों में जो है गंगा नदी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक ऑप्शन है कि असम, असम में गंगा नदी नहीं बहती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पूछा गया कहाँ से बहती है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ए भी सही है, बी भी सही है, तो सी भी सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी। उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यानी कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में हुए थे, ये कब हुए थे? तो देखिए, 1952 में जो है भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 1952 में पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। इनका भी नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। इनका भी नाम याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा, जिसे हम हिंदी में धावन सोडा भी कहते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। धावन सोडा हिंदी में, वाशिंग सोडा अंग्रेजी में हम कहते हैं। अगला प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होता है? तो हाइड्रोजन गैस का जो उत्पादन होता है, यह बॉस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, कठोर जल का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो कठोर जल का जो प्रयोग होता है बॉयलर में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जी देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप एक बात यहाँ से देख लीजिए कि आप यूट्यूब पे दोस्तों पूरा चेक कर लीजिए, किसी भी चैनल पर जो है आपको BSSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए जितने वीडियो हमने दिए हैं, किसी भी चैनल पे आपको इतने वीडियो नहीं मिलेंगे, वो भी तैयारी करवाने वाले। तो इसलिए हम आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, जो आप भी हमारा जो है दोस्तों थोड़ा सहयोग जरूर करें। बॉयलर करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न, किस कारण से खुले पात्र में रखा गया कपूर मुक्त हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है? तो खुले के जब पात्र में कपूर रखा जाता है वह उड़ जाता है, इसका कारण है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के कारण जो है कपूर जो है उड़ जाता है किसी भी खुले हुए पात्र में रखने के कारण। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? तो जो घरेलू बिजली की खपत होती है उसे किलोवाट घंटा में मापा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा में घरेलू बिजली की खपत को मापा जाता है। अगला प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न, एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वह क्या करता है? तो देखिए, एक बात याद रखिए, जब जब कार्य लंबवत होता है, क्या होता है? जब कार्य लंबवत होता है तो कार्य जो है ज़ीरो हो जाता है। जब कार्य लंबवत होता है तो कार्य शून्य माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई कार्य नहीं किया गया। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। जैसे कूली जो है अगर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो वो शून्य कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो देखिए, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारों की दूरी अधिक तथा हवा में अधिक कारण गलत है। तारों का छोटा आकार ये भी गलत है। तारों का बड़ा आकार ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है कि तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है हमारा राइट है। अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्युत प्रेस में उपयोग किया जाता है? यानी कि जो कौन सा तार होता है जिसका प्रयोग विद्युत प्रेस में करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 112 नंबर प्रश्न,
इनमें से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? अब देखिए, एक तरीका याद रखने का आसान तरीका है कि आप याद रखिए कि जो ठोस है यानी कि जो सॉलिड होता है इसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। उसके बाद ध्वनि का वेग किसमें होता है? द्रव में होता है। और सबसे कम कहाँ पर होता है? गैस में। तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, गैस में उसके बाद होगा, और द्रव में उसके बाद होगा, और गैस में न्यूनतम होगा। तो इसमें से देखिए पानी क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। हवा और लकड़ी को आप अलग कर दीजिए। इसमें से ठोस क्या है? तो इस्पात जो है ठोस है, तो जो ठोस होगा वहाँ पर हमेशा सॉलिड में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो इस्पात जो है यहाँ पर जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 113 नंबर प्रश्न, नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा खीरा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन डी की कमी से घेंघा एक रोग होता है, और दूसरा क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से घेंघा और रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न, चमगादड़ को इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी या फिर अर्थोपोडा? तो जो चमगादड़ होते हैं इन्हें स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? स्तनधारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न, इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो देखिए, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्का में भी होता है, और केला में भी होता है, मटर में नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिका का कौन सा भाग सांस लेने में सहायक होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह सांस लेने में सहायक होता है। 117 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बिहारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया था? तो देखिए, फांसी पर लटकाने की बात हो रही है, तो पीर अली और शेख बिहारी, इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को जो है अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है? तो जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट उपलब्ध होता है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गंगा को बांग्लादेश में जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा 120 का? पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। अब देखिए, यहाँ से जो है हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 121 से लेकर 150 तक, यानी कुल मिलाकर 30 प्रश्न जो है आपको करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जो है बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो देखिए, 52वां स्थान प्राप्त हुआ है अक्षय कुमार को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 122 नंबर प्रश्न, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से जो है बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, मैंने करंट अफेयर में एक क्वेश्चन करवाया भी है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम क्या हो जाएगा? चिरंजीवी सरजा, जो कि एक कन्नड़ अभिनेता हैं। इनका हृदय गति रुकने से, यानी कि हार्ट अटैक से जो है निधन हो गया था 39 साल की उम्र में। और याद रखिए कि ये कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर, 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? तो जो 2020 में महिला एशियाई कप होना है, इसका मेज़बानी जो है हाल ही में भारत को मिला है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा यूएन ने जो है यमन में दी जाने वाली सहायता राशि को में कटौती करने का निर्णय लिया है। बात करें कि यमन की राजधानी क्या है, तो यमन की राजधानी है सना। अगला प्रश्न 125 नंबर प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने जो है चीन से सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए जो है नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड।
दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपका इस अवार्ड के बारे में क्या मत है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्यगीत की मान्यता दी है? देखिए इस प्रश्न का जवाब भी प्रश्न में ही है। उत्कल का नाम आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए उड़ीसा। उड़ीसा का ही पुराना नाम उत्कल था, तो उत्कल जो गान था ये उड़ीसा का राज्य गान बना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो अमेरिकी जिम्नास्ट थे कुर्ट थॉमस, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। कुर्ट थॉमस जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 129 नंबर प्रश्न, विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व महासागर दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हाल ही में कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है, कहाँ पर? कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है बनाया जा रहा है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा 131 नंबर प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसने जो है महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो है 3 खदानों की शुरुआत, नई कोयला खदानों की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है पुलिस कर्मियों में मानसिक तनाव दूर कम करने के लिए जो है स्पंदन नामक जो है एक योजना की शुरुआत की है। तो स्पंदन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 133 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संयुक्त कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जावेद इकबाल वानी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जावेद इकबाल वानी। बात करें जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। दोनों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11,540 करोड़ का भुगतान किया है कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 माह में। अगला है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता जो है कितने तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया था? तो 30 सितंबर तक जो है इसका बढ़ाने का निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 136 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन जो है लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, लॉन्च करने की घोषणा तो की ही थी, लेकिन लॉन्च भी कर दिया गया है और ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात। और ऐसा करने वाला जो है संयुक्त अमीरात अरब का यानी खाड़ी का पहला देश बन गया है। और इनके मिशन का नाम क्या था? होप मिशन जो था, मंगल मिशन का नाम। अगला है 137 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ जो है ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हमेशा याद रखा। देखिए, जो BS6 वाहन बनाए गए हैं ये सभी जो है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है हरे रंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, हरा रंग की पट्टी जो है अनिवार्य कर दिया गया है BS6 वाहनों पर। अगला प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में भारत का जो नया राजदूत है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, मोनिका कपिल मोहता को जो है नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 140 नंबर प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वह 7 जून को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत ने जो है डेनमार्क के साथ इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगा था? तो साल 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण था वो 31 जून को लगा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो हाल ही में जो है गैरसैंण को उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 145 नंबर प्रश्न, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को जो है रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ पर? रोमानिया में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को जो है 1950 करोड़ रुपए का जो है ऋण मुहैया कराई है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने जो है कोविड-19 के इलाज के लिए जो है प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो प्रवासियों के लिए जो भारत का सबसे महंगा शहर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ए करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा 149 नंबर प्रश्न, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये कीर्तिमान बनाया है चीन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगी? आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं और इनके पास जो है मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी है। तो देखिए इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न डिस्कस किए, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर के थे। 50 में से अगर आपने 35 से भी ऊपर प्रश्न सही किए हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।